नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है आपका सेकंड टाइम जो है मैं गलत साबित हुआ हूँ। तो ये टॉपिक एक्चुअली क्या है, तो इसके रिगार्डिंग ही इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए भी जानना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब कंसर्न क्या है, जैसे आप सबको पता है कि आज जून का आखिरी दिन है, राइट। 30th ऑफ जून है। तो ऑब्वियसली आज आपका जून ख़त्म हो जाएगा। और फिर से अनफॉर्चुनेटली अगर मैं बोलूँ तो जितने भी प्रोमिसेस इस मंथ के लिए किए गए थे तो वो सेम आपका जैसे सिमिलर टू मई हो गया। मई के महीने में जिस तरह के प्रोमिसेस किए थे, जिस तरह से फिर से प्रोमिसेस को तोड़ा गया था और जिस तरह से फाउंडर्स खुश हुए थे फिर लास्ट में जाके दुखी हुए, सेम सिचुएशन चला फॉर द मंथ ऑफ जून ऑल्सो। तो ऑब्वियसली बात है कि मैं अपने पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो मैं भी थोड़ा सा इसलिए दुखी हो रहा हूँ क्योंकि दिस इज़ द सेकेंड टाइम कि आई हैव बीन प्रूवन रॉन्ग अगेन। तो ये पहला इंस्टेंस आप सबको याद है कि पहला इंस्टेंस वो था, आप सबको याद होगा कि जो फीफा वर्ल्ड कप के मामले में, फीफा वर्ल्ड कप में भी ये कहा गया था, ऐश ने जब कहा था कि वी आर स्पॉन्सरिंग द फीफा वर्ल्ड कप, राइट। तब कहीं ना कहीं मतलब बहुत सारे कमेंट्स तो मेरे पास ये बता रहे थे कि भाई ये गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर भी मैंने क्या किया, कहीं ना कहीं उसको मैंने क्या किया था, थोड़ा सा बिलीव कर लिया था। बिलीव करके आप लोगों को कहा था कि नहीं, पॉसिबिलिटीज़ तो है। ऑब्वियसली बात है क्योंकि अब ऐश के पास पैसे हैं तो वो कोई स्पॉन्सर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, लेकिन फीफा वर्ल्ड कप इतना आसानी से नहीं मिलता है, वो मुझे पता था। तो लेकिन फिर भी एक या दो स्लॉट्स खाली थे उस समय, जितना मुझे याद आ रहा है। तो जिसके वजह से ये मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि कहीं ना कहीं से शायद ऑन पैसिव मतलब एंट्री ले लेगी फीफा वर्ल्ड कप के स्पॉन्सरशिप में। तो उस वजह से, क्योंकि इसका और एक कारण ये था कि देखो ऐश क्या कर रहा है, ऑन पैसिव एक एक्सपेरिमेंट है। अब ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल भी हो सकता है, अनसक्सेसफुल भी रह सकता है। तो उस वजह से मैंने ये सोचा कि इतनी बड़ी झूठ तो नहीं बोला जाएगा ना कि ऐश के द्वारा कि भाई मैं फीफा वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर कर रहा हूँ, क्योंकि ये बड़ी बात है। क्योंकि ये आप कहाँ बोल रहे हो, रिकॉर्डेड फॉर्म में बोल रहे हो, कहाँ बोल रहे हो, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हो, यूट्यूब पे बोल रहे हो। तो ऐसी बातें जब आप बोल रहे हो तो ऑब्वियसली बात है ये हर जगह फैलेगा। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा था कि इतना बड़ा झूठ तो ऐश नहीं बोलेगा। तो एंड ऑफ द डे फिर हमें लास्ट में क्या पता चला कि वो बीन के साथ स्पॉन्सरशिप कर लिया, जो आपका टीवी राइट्स लिया हुआ था उन्होंने, यही जाके हुआ। और फीफा वर्ल्ड कप का कोई स्पॉन्सरशिप उनके पास नहीं था, बल्कि बीन स्पोर्ट्स के साथ उन्होंने कर लिया था। काइंड ऑफ वो डायरेक्ट आपका स्पॉन्सरशिप नहीं था। तो ये बहुत बड़ा झूठ बोला गया था, जो जो मैं मतलब ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था, जिसके वजह से वो पहला एक इंस्टेंस ऐसा था जिसमें मतलब ये मुझे मतलब ये फील हुआ कि मैं गलत एनालिसिस कर बैठा हूँ। और दूसरा जो मेरा ये सिचुएशन जो हुआ इस महीने जून के महीने में हुआ, और जून के महीने में शायद इसलिए हुआ कि हो सकता है कि मैं 5-6-7 महीने के बाद वीडियो बनाया, तो हो सकता है वो जो लिंक है और जो कनेक्ट है वो शायद टूट गया हो। उस वजह से मैं शायद इस बार मतलब ये जो सेकंड मेरा जो इंस्टेंट हुआ जहाँ पे मैं मतलब गलत साबित हुआ, शायद वो रीज़न हो सकता है। क्योंकि मई के महीने में, आई थिंक मई के बीच से मैंने 6-7 महीने के बाद गैप के बाद मैंने वीडियो बनाना शुरू किया। तो जो सिचुएशन, जिस तरह का माहौल बना के रखा हुआ था, तो वो माहौल, वो एनवायरनमेंट ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं मुझे फील हुआ, देखो जितनी भी गड़बड़ियाँ कर लो, वो कनेक्ट को तो ला के कहीं ना कहीं रिलीज़ कर ही देंगे इस महीने के मामले में। चाहे आप मई का महीना ले लो जहाँ बम फोड़ रहे थे कि मई के महीने में बम फूटने वाला है, फिर आपका जून के महीने में शानदार जानदार शकला का बूम बूम पता नहीं क्या क्या चीज़ें चल रही थी, राइट। तो उस वजह से कहीं ना कहीं मुझे फील हुआ, देखो कितनी भी गड़बड़ियाँ कर लो, वो कनेक्ट का तो आप ये एक मतलब हाइट्स होता है ना किसी भी चीज़ का, पेशेंस का भी हाइट्स होता है। तो वो पेशेंस का भी हाइट्स आ चुका था कि भैया ठीक है, मुझे लगा अब तो वो कनेक्ट रिलीज़ हो ही जाएगा। लेकिन फिर वही ऐश तो ऐश ही है। मतलब डेट्स को डिफ़ॉल्ट करने के मामले में ऐश को कोई बीट नहीं कर सकता, उनको कोई नहीं हरा सकता। सेम आपका महीना ख़त्म हो गया, लेकिन आपके जून के महीने में भी आपका ओ कनेक्ट रिलीज़ नहीं हुआ। वेबिनार में आके उस दिन प्रेजेंटेशन दे दिया, फिर हैदराबाद से लाइव करके दिखाया, ठीक है वो चीज़ें चल रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप ये बोलोगे टेक्नोलॉजी है, बैकएंड पे बहुत सारे इश्यूज़ आ रही है, ग्लिचेस आ जाते हैं, ठीक है सब समझ में आता है। लेकिन भाई ग्लिचेस चल रही है, जो भी चल रही है, आप मतलब आपकी जो टीम है, आप CEO ऑफ द कंपनी हो, तो आपकी टीम आपको कब एक डेट देती है, एक पर्टिकुलर डेट तभी देगी ना, हाँ चीज़ें रेडी हो। आपने बीटा टेस्टिंग कर लिया होगा या फिर कुछ भी आपने अपने एनवायरनमेंट में जाके उसको टेस्टिंग तो किया होगा ना। उस टेस्टिंग के बाद ही तो आपने अपने CEO को बोला होगा ना, हाँ सर अब आप अपने फाउंडर्स को जाके ये आप अनाउंस कर सकते हो कि इस डेट में ऐसा कुछ होने वाला है। ये कोई मजाक की बात तो है नहीं। एक CEO आके पब्लिक प्लेटफॉर्म में कब अनाउंसमेंट करता है?
कि जब चीज़ें उसने कुछ कॉन्क्रीट तरीके से देख लिया होता है कि हाँ चीज़ें अब रेडी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल है तो ठीक है, तो उसमें आपको पता होना चाहिए ना कि क्या, एक सॉफ्टवेयर का भी तो एक डेवलपमेंट साइकिल होता है ना, तो वो आपको पता ही होना चाहिए कि कब कहाँ कौन से फेज़ पे क्या क्या ख़त्म हुआ है। कि आप आके हवा में आके कुछ भी बोल देते हो कि 24 तारीख को ये होने वाला है, 1 तारीख को ये होने वाला है। अब आखिरी में धिल्लन जी तो आके ये बोल रहे कि ऐश ने तो ऐसा कहीं नहीं कहा। अरे भाई ये रिकॉर्डेड फॉर्म में है, यूट्यूब में सब कुछ है, बोला गया है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ाया गया है। कॉपी ट्यूबर्स को ले लो, सुबह से लेकर शाम तक, मतलब पूरा महीना उन्होंने यही चलाया कि जून के महीने में एप्पल्स आने लगेंगे, आपके पैसे जेब भर जाएगा, ये है वो है, यही चलता रहा। फिर आज के दिन में जून ख़त्म हो गया, आप ये बोल रहे हो, आपने डेमोस्ट्रेट किया कि हम ओ कनेक्ट में ये फ़ीचर डाल रहे हैं, वो फीचर डाल रहे हैं। अरे भाई एआई टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ चुका है, एआई इज़ क्रिएटिंग एआई। अब ये चीज़ों को समझो, जब एआई को क्रिएट कर रहा है तो मतलब जो पहले 10 गुना हो रहा था, तब 100 गुने के हिसाब से स्पीड पे बढ़ रहा है। ऐसे तो आप कभी अब लॉन्च ही नहीं कर पाओगे। आज सो के उठोगे, कल सुबह पता चला टेक्नोलॉजी मतलब एआई ने कुछ और नया निकाल के ला दिया, फिर उस पर बैठ जाओगे आप काम करने के लिए। तो ऐसे तो आपका लॉन्च पॉसिबल ही नहीं है ना। आप एक पर्टिकुलर आपको डेट या फिर आपको एक पर्टिकुलर एक टारगेट लेके चलना पड़ेगा कि इतना ही कंप्लीट होने के बाद मैं उसको लॉन्च कर दूंगा। वो कब करोगे आप? आप अगर यही बहाना मारते रहोगे कि हर बार कि अरे भाई टेक्नोलॉजी है, टाइम लगता है, नए नए फीचर्स डाल रहे हैं, अरे भाई नया फीचर कभी ख़त्म ही नहीं होगा। टेक्नोलॉजी तो यही चीज़ है ना, हर दिन हर सेकंड हर मिनट में नए नए चीज़ें आ रही हैं, तो आप उसको कॉप अप करते रह जाओगे। आप यही बोलोगे कि मैं जब ये हर नया फीचर डाल दूंगा तभी लॉन्च होगा, वो पॉसिबल नहीं है ना। तो मेरे पॉइंट्स क्या है, एक्चुअली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखो ऐश को एज अ CEO ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपके पास चीज़ें कंप्लीट नहीं है तो बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि मैं वेबिनार में आके कुछ मुझे बोलना है, उसके लिए आप चेहरा दिखा के आगे कोई डेट आके मत दो। आप प्रॉपर प्रिपरेशन कर लो कि हाँ ठीक है ये तैयार हो गया, वो तैयार हो गया, तब आके डेट दो। डेट देना ज़रूरी नहीं है ना। अब हर बार डेट दे देते हो, और ख़ासियत ये है कि पिछले 4 सालों से हर 15 दिन में कुछ हो रहा होता है। हर 15 दिन में आपका अपडेट आता है कि हाँ अगला 15 दिन ऐसा होने वाला, अगला 15 दिन वैसा होने वाला है। उससे क्या होता है कि बहुत सारे फाउंडर्स का टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे फाउंडर्स ऐसे हैं जो मतलब जॉब वॉब अपना काम उम छोड़ के बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई इतना खतरनाक टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है ऐश कि मतलब आप पैसे तो मतलब गिन गिन के थक जाएंगे। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो जॉब भी इसलिए नहीं कर रहे हैं, रीज़न बिंग उनको ये ध्यान में आ रहा है कि अगले 15 दिन में जब मेरे पास पैसे आ ही रहे हैं तो मैं जॉब क्यों करूँ। फिर जब 15 दिन बाद गड़बड़ हो जाता है, फिर सोचता है अरे यार और अगला 15 दिन की बात है। ये 15 दिन कर करके आप लोगों का 4 साल निकल गया। इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ नहीं करना चाहिए ऐश को, वो क्लियरिटी एक रखना चाहिए। मतलब आपको देखो वॉक द टॉक वाली बात तो मैं बोल बोल के थक गया हूँ, वो करने से रहे ये, ठीक है। और कम से कम आप एक ट्रांसपेरेंसी तो ले आओ। अब तो हद हो गया है, आप ट्रांसपेरेंसी ले आओ, क्लियरली बता दो ऐसा होगा नहीं होगा, एक डेट दे दो, अप्रोक्सीमेट डेट दे दो। कोई बात नहीं, अप्रोक्सीमेट डेट नहीं है कुछ भी बोल दो, अगले 6 महीने में। कम से कम फाउंडर्स क्या करेगा, उनको पता है कि चलो मतलब कुछ ना कुछ दूसरा जॉब स्टार्ट कर देगा या फिर दूसरा काम स्टार्ट कर देगा। कितने सारे मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि हाँ इतने सालों से मैंने काम नहीं किया क्योंकि मैं वेट कर रहा था, अब होने वाला तब होने वाला है। जैसे बहुत ऐश को समझना पड़ेगा कि आप हर 15 दिन में एक्सपेक्टेशन बढ़ा देते हो, हाइप क्रिएट कर देते हो, जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि फाउंडर्स इंतज़ार कर करके 4 साल बिता दिए। ग्राउंड फ्लोर मतलब ऑन द ग्राउंड आपको शायद ये फील मतलब क्या चल रहा है शायद पता ना हो, क्योंकि जो वर्चुअल दुनिया या आपका जो यूट्यूब के दुनिया में आपको यही लग रहा है कि सब शानदार है, सब जानदार है। तो कंक्लूज़न यही मैं करना चाहूँगा कि ऐश से रिक्वेस्ट है, काइंडली आप जो है जो सिचुएशन की जो है ग्रेविटी को समझो, और उसको जो भी आपको अगर लगता है देखो ऐश को मैं क्लियरली ये बात बोलूँगा, इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली कहीं ना कहीं आप लोगों के फाउंडर्स के लाइफ को वेस्ट कर रहे हो। 3 से 4 साल आप कई फाउंडर्स के लाइफ को वेस्ट कर चुके हो। कई को तो छोड़ो, अगर 2 को भी कर रहे हो तो वो भी आपके लिए एक मतलब क्राइम है, ठीक है। क्यों आपने ऐसा होप क्यों दिखाया, क्यों ऐसे एक्सपेक्टेशन दिखाया, जब आपको पता था कि 3 से 4 साल लगेंगे? तो क्लियरली बोल दो। टेक्नोलॉजी इतना टाइम लगता है ये थोड़ी है, मतलब आप जब डेट दे देते हो उसके बाद ही आपको याद आता है कि टेक्नोलॉजी में टाइम लगता है। आप तो आईटी कंपनी के CEO हो ना, जब आईटी कंपनी के CEO हो तो आपको क्या मतलब ऐसे रैंडमली आपके पास अपडेट आ जाते हैं, आप आके पब्लिकली जाके अनाउंस कर देते हो? नहीं ना। एक प्रॉपर आपका कहीं जो टीम है वो आपको आके इन्फॉर्मेशन देता होगा, सारे टेस्टिंग करके दिखाता होगा, तब जाके इन्फॉर्मेशन देते हो। पूरा जून का महीना भी आपने ऐसे ही निकलवा दिया। तो ऐश को ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि आप स्टॉप वेस्टिंग फाउंडर्स टाइम,
क्लियरली आके बोल दो भैया ये है 4 साल लगेंगे, अगला 2 साल लगेंगे, ओ कनेक्ट बनने में ये लगेगा, ओ ट्रिम बनने में ये लगेगा। भाई आप 50 प्रोडक्ट बना लो, लेकिन एक पर्टिकुलर 15 दिन का टाइम मत दो। एक प्रॉपर तरीके से समझाओ लोगों को कि ठीक है टाइम लगेगा, हमें टाइम दे दो। फाउंडर्स टाइम दे देंगे, वो अपना काम करेंगे, आप अपना काम करते रहो, लेकिन फाउंडर्स बीच बीच में आप ऑन पैसिव को भी देखते रहेंगे। सो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। कि मैं कहना चाहूँगा कि जून का महीना भी निकल ही गया और उम्मीद करता हूँ कि आप भी बहुत ज़्यादा हाइप और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ अगले महीने को ना क्रिएट करो, और जो भी आपके काम हैं उनको भी करते रहो साथ साथ में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कॉपी ट्यूबर्स आएंगे, वो आप लोगों को मोटिवेट करते रहेंगे। उनका काम है व्यूज़ लेना, उनका काम है आपका पैसा कमाना, वो करते रहेंगे, उनको आपसे मतलब नहीं है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।